यमराज सभी लोगों को दंड देते हैं, नरकों में यातना सजा देते हैं। उस यमराज को भी भय है कि अतिथि का अपमान हो गया, अब तो मुझे भी नरक में गिरना पड़े। इससे बचने के लिए तुरंत यमराज ने कहा आप तीसरा वरदान मांगो। कहा महाराज तीसरे वरदान में मुझे मृत्यु के रहस्य को बताइए, आत्मविद्या का ज्ञान दीजिए। यह आत्मा क्या है, ये मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, यह ब्रह्म विद्या आत्मविद्या का ज्ञान हमें दे। थोड़ी देर के बाद नचिकेता ने फिर कहा पिताजी बोलते कहाँ हैं, मुझे किनको दान करना है सो तो बताइए। गुस्से में आ गया, बोला मूर्ख, जा मैं तुझे यमराज को दान करता, मृत्यु को दान करता। हे देव, इस विद्या को बताने के लिए आपसे बढ़कर दूसरा आचार्य हमको कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप ही तो मृत्यु के देवता हैं। आप ही तो आत्मा को पकड़ के ले जाते हो, कहाँ ले जाते हो, क्या करते हो। ये जन्म मृत्यु का खेल आपसे अधिक कौन समझ सकता है, कौन गुरु ऐसे हैं, आपसे बढ़कर कोई आचार्य इस विद्या को समझाने के लिए हमको नहीं मिलेगा, और आप मेरे सामने हैं। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, महानुभाव, संत मत का महान ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग प्रथम भाग को पाठ के रूप में श्रवण करें। सत्संग योग भाग प्रथम, कठोपनिषद अध्याय प्रथम, द्वितीय वल्ली, कृष्ण यजुर्वेद का। यह पाठ श्रवण करने से पहले कठोपनिषद में एक सुप्रसिद्ध प्रसंग है, यमराज और नचिकेता का। एक बार क्या हुआ, नचिकेता के पिता श्री वाजश्रवा मुनि, क्या नाम था याद रखना है, वाजश्रवा मुनि, स्वर्ग पूर्ण आदि प्राप्ति के लिए वाजश्रवा मुनि यज्ञ कर रहे थे। और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को, याचकों को बहुत सारी वस्तुओं का दान कर रहे थे। उस दान में नचिकेता, उनका पुत्र, बगल में बैठकर देख रहा था कि पिताजी बहुत दान कर रहे हैं। लेकिन सब वस्तुएं तो ठीक थी, पर जो गाय कोई काम का नहीं, एकदम बूढ़ी गाय जो दूध नहीं देती थी, बिल्कुल बेकार, वही गाय को वाजश्रवा मुनि ब्राह्मणों को, याचकों को दिए जा रहे हैं। ले जाइए महाराज। सब ब्राह्मण ले रहे हैं, मुंह लटका के ले जा रहे हैं। क्या किया जाए, दान में फ्री में जो मिले तो लेना ही पड़ता है। लेकिन उसके बगल में बैठा उनका जो पुत्र था, नचिकेता बालक, उनको यह अच्छा नहीं लगा। बोले मेरे पिताजी यश कीर्ति पूर्ण प्राप्ति की अभिवृद्धि के लिए इतना दिव्य सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन दान जो कर रहे हैं, यह दान का फल तो उल्टा ही होगा। दान तो प्रिय वस्तु ही होती है, लेकिन ये तो बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं, इसके फल से नरक में भी जा सकता है। मेरे पिताजी ये ठीक नहीं कर रहे। जो बेचारा ले जाएगा, दूध तो मिलेगा नहीं, ऊपर से घास खिलाना पड़ेगा, गाय की सेवा करनी पड़ेगी, बेचारे को दूध नहीं मिलेगा, तो मेरे पिताजी को पुण्य के बदले पाप ही होगा। इसलिए नचिकेता, छोटा सा बालक, पिताजी से कहा पिताजी। नचिकेता गुस्से में आकर, नाराज होकर कह रहे हैं कि पिताजी मुझे आप किसको दान कर रहे हैं, एक गाय को दान कर रहे हैं। ये गाय तो दूध भी नहीं देगी, कि मुझे आप दान कर दीजिए ताकि मैं ब्राह्मणों की सेवा तो करूंगा, घर में काम तो आऊंगा। पिताजी आपका सबसे प्रिय मैं हूं, इसलिए प्रिय वस्तु का दान करें। आप मुझे किसको दान करते हैं सो बताइए। तो वाजश्रवा मुनि ध्यान नहीं दिया, बोला बच्चा आदमी है, ऐसे बोलता। फिर थोड़ी देर के बाद पिताजी की धोती हिलाते हुए कहा पिताजी बोलिए ना, मुझे किसको दान कर रहे हैं। फिर वाजश्रवा मुनि ध्यान नहीं दिए, फिर अपना दान में लगे हुए। कहा बच्चा ऐसे बोलता है। थोड़ी देर के बाद नचिकेता ने फिर कहा पिताजी बोलते कहाँ हैं, अरे मुझे किनको दान करना है सो तो बताइए। गुस्से में आ गया, बोला मूर्ख, जा मैं तुझे यमराज को दान करता हूं, मृत्यु को दान करता हूं। गुस्से में आकर मुंह से निकल गया, जा मैं तुझे मृत्यु को दान। इतना जो कहा महाराज, आश्चर्य हो गया। ब्राह्मण की वाकवाणी निकल गई और नचिकेता मृत्यु लोक को प्रस्थान कर गए।
दान कर दिया मृत्यु को। तो ये नचिकेता चले गए कहाँ? यमराज के घर चले गए। यमराज के दरवाजे पर जाकर बैठा रहा। दरवाजा बंद था। 3 दिन तक दरवाजा खुला नहीं, क्योंकि यमराज कहीं गए थे बाहर। कोई पानी तक नहीं दिया, भोजन तक नहीं पूछा। 3 दिन तक नचिकेता छोटा सा बालक यमराज के दरबार में बैठा रहा। 3 दिन के बाद जब यमलोक में यमराज जी पधारे तो देखा एक ब्राह्मण बालक अतिथि के रूप में दरबार में बैठा है, और दरबार खुला तक नहीं, कोई स्वागत सम्मान भी नहीं हुआ, पानी तक इनको कोई नहीं पूछा। आहा हा, बहुत बड़ा अपमान हो गया। ब्राह्मण का अपमान, अतिथि का अपमान, इसके पाप से तो मैं भी नरक में गिर सकता हूं। अब देखो सज्जनों, यमराज जो लोगों को, सभी लोगों को दंड देते हैं, नरकों में यातना देते हैं, सजा देते हैं, उस यमराज को भी भय है कि अतिथि का अपमान हो गया, अब तो मुझे भी नरक में गिरना पड़े। इससे बचने के लिए तुरंत यमराज ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, नचिकेता को खुश करने के लिए, उस अपराध से बचने के लिए यमराज ने तुरंत कहा कि हे महाराज, हे ब्राह्मण बालक, आपका मेरे दरबार पर अपमान हुआ है, इसलिए क्षमा चाहता हूं। और लेकिन मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपसे कि 3 दिन तक आपने मेरी प्रतीक्षा करी, इसलिए हे ब्राह्मण बालक, आप मुझसे 3 वरदान मांग लो, जो मांगो मैं आपको दे दूंगा। तो नचिकेता प्रसन्न हुए, बोले महाराज यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे पहला वरदान यही दीजिए कि मेरे पिता नरक में नहीं जावे और मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मुझे श्राप दे दिया। और पिता का रुष्ट होना पुत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए हे देव, पहला वरदान में मुझे पिता की प्रसन्नता दीजिए कि मेरे पिता मेरे अनुकूल हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मुझे क्षमा कर दे। यमराज ने कहा तथास्तु, दिया हमने। दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान में नचिकेता ने कहा कि हे महाराज, मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए, जिस विद्या से लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तथास्तु, यमराज ने दूसरा वरदान भी दिया। कहा अब तीसरा वरदान मांगो। कहा महाराज, तीसरे वरदान में मुझे मृत्यु के रहस्य को बताइए, आत्मविद्या का ज्ञान दीजिए। यह आत्मा क्या है, ये मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, यह ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या का ज्ञान हमें दिया है। इतना जो कहा, यमराज ने कहा हे ब्राह्मण देवता, 2 वरदान तो ठीक था, लेकिन इस तीसरा वरदान के लिए मुझे आप तो क्षमा करो, क्योंकि यह आत्मविद्या बड़ी गहन विद्या है। इस विद्या के लिए मनुष्य तो क्या, देवता लोग भी इस विद्या को सहजता से प्राप्त नहीं कर सकते। देवलोकों में देवता भी मोहित हो जाते हैं, व्यामोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, इस विद्या का ज्ञान उनको भी नहीं होता। इसलिए इस वरदान को छोड़ दो, इससे मुझे मुक्त करो, दूसरा कोई वरदान मांग लो। भय दिखाया कि यह साधारण काम नहीं है आत्मज्ञान प्राप्त करना, मृत्यु के रहस्य को समझना। और सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर मृत्यु नाच रहा है काल शीश पर। एक संत गाते हैं, तुम राम भजन कर प्राणी, तुम राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तुम राम भजन कर प्राणी, तुम राम भजन कर प्राणी। बस तेरी 2 दिन की जिंदगानी है, भगवान का भजन कर। लेकिन मृत्यु को कोई चाहता नहीं, मृत्यु आ जाती है। कोई चाहते हैं क्या? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मरना कोई चाहते हैं? कोई नहीं चाहते महाराज। सब लोग अपने कामों में मगन हैं, सब भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। जो संसार में जो चीजें आपके साथ में नहीं जाएगी, उसी के पीछे सारा जीवन हम लोग लगाए हैं। लेकिन मृत्यु नाच रहा है काल शीश पर, रे मूर्ख अभिमानी,
तुम राम भजन कर। लेकिन नचिकेता को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा महाराज मुझे तो तीसरे वरदान में आत्मज्ञान दीजिए। मृत्यु को क्यों हो जाती है, फिर मर के ये आत्मा कहां चली जाती है, इस रहस्य को हमें समझाइए। यमराज ने कहा यह विद्या तो देवता लोग भी नहीं जान सकते, तुम कैसे जानोगे। तब नचिकेता ने कहा कि महाराज इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं, जिस विद्या को देवता लोग भी नहीं जान पाते हैं, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं। अब यमराज को और चक्कर में डाल दिए। बोले इसीलिए तो यह विद्या बड़ी गहन है और महत्वपूर्ण है, जो देवता लोग भी नहीं जान पाते, मैं जानना चाहता। और हे देव, इस विद्या को बताने के लिए आपसे बढ़कर दूसरा आचार्य हमको कहां मिलेगा, क्योंकि आप ही तो मृत्यु के देवता हैं। आप ही तो आत्मा को पकड़ के ले जाते हो, कहां ले जाते हो, क्या करते हो। ये जन्म मृत्यु का खेल आपसे अधिक कौन समझ सकता है, कौन गुरु ऐसे हैं। आपसे बढ़कर कोई आचार्य इस विद्या को समझाने के लिए हमको नहीं मिलेगा, और आप मेरे सामने हैं। इसलिए हे महाराज, यदि मुझे देना चाहते हैं बस यही आत्मविद्या का ज्ञान दे, मुझे तो यही वर चाहिए। यमराज चक्कर में पड़ गए। बोले ये बालक बड़ा हठी है, छोड़ेगा नहीं। तब जाकर के यमराज ने अब प्रलोभन दिखाया। बोले कैसे भी पिंड छूट जाए। यमराज ने कहा देखो ब्राह्मण, तुम मुझसे सब कुछ मांग लो। संसार में 100 वर्षों तक जीने वाला पुत्र पौत्रों को मांग लो। 100 वर्ष जीने वाला पुत्र पौत्रों, है ना, पशुओं को मांग लो, गाय भैंस घोड़े हाथी, इन सबों को मांग लो। और पृथ्वी पर सबसे विस्तार बड़ा राज्य भी तुम मांग लो। यहां तक कि जब तक आपको धरती में जीने की इच्छा है तब तक जियो और विषय भोग सुख मौज करो महाराज, लेकिन इस विद्या को हमसे न पूछो। इतना प्रलोभन दिया, इतना वरदान दिया कि संसार में सबसे बड़ा विस्तार वाला जो राज्य होगा उस राज्य का राजा बना दूंगा आपको। जब मन चाहे जितना चाहे इस धरती पर जीवित रहना और आनंद लेना। लेकिन महाराज इस वरदान से मुझे मुक्त करो। मैं इस विद्या को इस तरह से नहीं बताना चाहता। प्रलोभन दिखाए। कहा महाराज पृथ्वी की छोड़ो, आप स्वर्ग तक की राज लो। स्वर्ग के अप्सराओं को मैं आपको देता हूं, उनसे आप अपनी सेवा कराओ। और आत्मविद्या के अलावा जो भी चीज मांगना है सब कुछ मांग लो आप, लेकिन यह जन्म मृत्यु का रहस्य हमसे मत पूछो। तब नचिकेता ने कहा महाराज आपने ठीक कहा कि मैं पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, है ना, हाथी घोड़े, है ना, धन संपत्ति पुत्र पौत्रों को आप दे देंगे, लेकिन क्या मेरी मृत्यु नहीं आएगी? क्या मुझे मरना नहीं पड़ेगा? कहा वो तो मरना तो पड़ेगा। कहा इसीलिए महाराज मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही आत्मविद्या का ज्ञान चाहिए। अब तो यमराज जी समझ गए कि डर और भय दिखाने पर भी नहीं भागा और इतना प्रलोभन देने पर भी ये अपने बात पर अड़ा हुआ है, बड़ा दृढ़ है और योग्य है। यह आत्मज्ञान का, इस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता इनमें है, अवश्य इनको यह ज्ञान बताना चाहिए। इसके बाद यमराज जी ने नचिकेता को कहा कि देखिए इस जीव के लिए 2 मार्ग है, एक श्रेय का मार्ग, एक प्रेय का मार्ग। यहां से बताना शुरू कर दिया। बोला हठी है, अब छोड़ेगा नहीं। अब आत्मविद्या का ज्ञान यमराज जी नचिकेता को देने लगे। कहा हे ब्राह्मण बालक, 2 मार्ग है जीव के लिए, ध्यान देना है। एक श्रेय का मार्ग, एक प्रेय का मार्ग। श्रेय का मार्ग मतलब कल्याण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, भगवान का भजन करके इसी जीवन में ब्रह्म को प्राप्त करके जीव आवागमन से छूट जाए, इसको कहते हैं श्रेय मार्ग। और इसी संसार के विषय भोगों में विषय भोग को भोगते भोगते मर जाए, है ना,
इसको कहते हैं प्रिय का मार्ग। संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए जीव जो लगा रहता है, इसको कहते हैं प्रिय मार्ग। इसलिए श्रेय मार्ग का ज्ञान, मुक्ति मार्ग का ज्ञान नचिकेता को यमराज जी दे रहे हैं। और इस उपनिषद में, कठोपनिषद में बड़े विस्तार से इस चीज को नचिकेता को बताया गया है। लेकिन गुरु महाराज जी ने जैसे दूध को मथ करके दही बना देते हैं, दही को मथ करके मक्खन निकाल लेते हैं, मक्खन को मंथन करके दिव्य घी को प्राप्त कर लेते हैं, घृत को। तो दूध से कितना बहुमूल्य घृत हो जाता है। दूध का भाव 50 रुपए किलो और घी का भाव 1000 रुपए किलो। वही दूध से निकाला गया घी जो बहुमूल्य हो गया, कीमती हो गया। इसी प्रकार कठोपनिषद आदि जितने भी उपनिषद हैं, सबों में बहुत सारे ज्ञान भरे पड़े हैं, आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या। लेकिन गुरु महाराज जी ने उन समस्त वेद सारों को मत करके, सार रूप में निकाल करके बहुमूल्य ज्ञान सत्संग योग में हम लोगों के लिए अंकित कर दिए। इसलिए अब आइए सत्संग योग भाग प्रथम कठोपनिषद अध्याय 1 द्वितीय वल्ली कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र का शुभारंभ हम लोग करें और इसके अर्थ और संक्षिप्त व्याख्या भी आप लोग सुनेंगे। और यह एक दिन का काम नहीं, क्रम क्रम से मैं आपको सभी मंत्रों का पाठ, अर्थ, व्याख्या सुनाता चला जाऊंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बोलिए सद्गुरु महाराज की। सारांश रूप में गुरु महाराज ने यम नचिकेता के संवाद को यहां रखा गया है। तो 22वां मंत्र है, अशरीरं शरीरेष्व नवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। यमराज जी ने नचिकेता को कहा, हे नचिकेता, जो शरीरों में शरीर रहित अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। व्याख्या, इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। जब यहां बुद्धिमान की चर्चा है तो मूढ़ की भी चर्चा है। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं उनको पता होता है कि यह शरीर हाड़ मांस का केवल नहीं, ये शरीर जड़ और चेतन से बना हुआ है। हड्डी है, इसमें मांस है, रक्त है, मेद मज्जा है, ये तो हो गए जड़ पदार्थ। लेकिन इसके अंदर क्या है? आत्मा है। तभी ये शरीर क्रियाशील है। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इसका मतलब है शरीर के अंदर एक दिव्य शक्ति है, आत्मा है। तो बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि शरीर में 2 चीजें हैं, एक तो जड़, दूसरा चेतन। जड़ मतलब हाड़ मांस है ना, चमड़े, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से विनिर्मित यह मानव का शरीर। लेकिन इसके अंदर इसको क्रियाशील करने वाली शक्ति आत्मा है। तो बुद्धिमान पुरुष 2 को जानते हैं, शरीर को भी जानते हैं और शरीर में रहने वाली दिव्य आत्मा को भी जानते हैं। शरीरों में शरीर रहित अनित्यों में नित्य स्वरूप आत्मा को बुद्धिमान पुरुष जानते हैं। जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने सत्संग किया, शास्त्रों का अवलोकन किया, वह इन दोनों विद्या को जानता है कि शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। शरीर को एक दिन जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, जल में प्रवाह कर दिया जाएगा, इनका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर में रहने वाली आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है, ये कभी नहीं मरता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः।
यह आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, नित्य है। तो बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार से जानते हैं कि शरीर नाशवान है, एक दिन नष्ट होगा, लेकिन आत्मा तो अमर है। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं, जिनको सत्संग कभी नहीं मिला, संतों की शरणागति नहीं मिली, शास्त्रों का बोध नहीं, ऐसे मूढ़ लोग आत्मा को नहीं जानते। केवल क्या जानते हैं? मैं शरीर हूं और शरीर से जुड़े हुए जितने रिश्ते नाते हैं उन्हीं को वो जानते हैं। और उनका सूत्र क्या होता है जानते हैं? यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो मूढ़ लोग होते हैं वो आत्मा के विषय में नहीं जानते। वो तो बस इतना जानते हैं कि जब तक जियो, सुख से जियो, मौज से जियो, ऋण करके घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बोले मर जाएंगे, नदी किनारे जला दिया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, इसके बाद कौन देखने गया क्या होगा नहीं होगा। ऐसे नास्तिक मूढ़ लोगों को यह आत्मविद्या का ज्ञान नहीं होता। तो जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि शरीर भी है, जड़ भी है और इसके अंदर चैतन्य आत्मा भी है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, इसीलिए वो शोक नहीं करते हैं। मर भी कोई गया है ना, उसे भय नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो अजर अमर हूं, जैसा मैंने किया उसी के अनुरूप मेरा जन्म होगा, मेरी यात्रा चलती रहेगी, एक दिन भगवान का भजन करके मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं वे आत्मविद्या को नहीं जानते। वे बस शरीर के जिंदा रहने पर हर्ष, शरीर में कोई बीमारी आ जाए या मर जाए तो बड़ा शोक होता है, बस इतना उनको ज्ञान है। तो इस श्लोक में इस प्रकार से यमराज जी नचिकेता को बताया कि बुद्धिमान बनो, आत्मविद्या को जानो, शोक नहीं होगा। और आत्मविद्या को नहीं जानोगे, केवल शरीर भर ज्ञान होगा, तब तो शरीर स्वस्थ रहने से प्रसन्नता होगी, अब थोड़ी सी बीमारी होगी तो फिर परेशान हो जाओगे। तो इस प्रकार से यमराज जी नचिकेता को आत्मविद्या का बोध करा रहे। इस श्लोक की व्याख्या यहीं तक, आगे ज्ञान अथाह है। थोड़ा थोड़ा हम वैसे तो स्पष्ट अर्थ तो यहां दिया गया ही है, गुरु महाराज जी ने सब श्लोकों को, मंत्रों का अर्थ स्पष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी और मन को पवित्र करने के लिए बार बार इनको दोहराता हूं और आपको सुनाता हूं। बोलिए सद्गुरु महाराज की।